झांसी के पुंछ में मुलायम सिंह यादव की पुण्य स्मृति में रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन पुष्पांजलि विवाह घर में आयोजित किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव और भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद नारायण दास अहिरवार ने किया। दोनों नेताओं ने मुलायम सिंह के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दीप नारायण सिंह ने कहा कि मुलायम सिंह ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम किया। हमें उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहिए। रक्तदान शिविर में 2 दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। आयोजकों ने बताया कि यह शिविर न केवल रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए था, बल्कि यह एक सामाजिक कार्य भी था, जिसमें लोगों ने अपने स्तर पर मानवता की सेवा करने का संकल्प लिया। पूर्व गरोठा विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने रक्तदान को एक पुण्य कार्य बताते हुए कहा कि यह जीवन बचाने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने भी अपने अनुभव साझा किए और रक्तदान के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का समापन सभी ने मिलकर मुलायम सिंह यादव के प्रति अपनी श्रद्धा भाव के साथ किया। इस तरह के आयोजनों से न केवल रक्त की कमी को दूर किया जा सकता है, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी मजबूत होती है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम ने लोगों को प्रेरित किया कि वे समाज सेवा में बढ़ चढ़ करके भाग लें और जरूरतमंदों की मदद करें। देखिए, नौजवानों को हम सब लोगों ने सम्मान भी किया। आज नेताजी के श्रद्धांजलि सभा के दौरान लोगों ने ब्लड डोनेशन करके ब्लड से लोगों की जिंदगी बचाने की कोशिश की है। वही हम समाजवादियों ने सबने मिलकर संकल्प लिया कि जिस सपने के लिए आदरणीय नेताजी पूरे जीवन संघर्ष किए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए आदरणीय अखिलेश जी के फैसले हमारे बीच में आज हैं। नेताजी कहा करते थे, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा देश खुशहाल नहीं हो सकता। जब तक गांव में खुशहाली नहीं, देश में खुशहाली आ ही नहीं सकती। जब तक हम असमानता की खाई को नहीं पाटेंगे, ये समाज विकास की दिशा में नहीं जा सकता। गरीब और अमीर के बीच में खाई है, गांव और शहर के बीच में बड़ी खाई है। और समाजवादी सोच ही एक माध्यम है जिसकी वजह से समानता लाने की कोशिश हो सकती है। हमारी उन सपनों के लिए जो उनकी कोशिश थी, आज अपने अखिलेश जी के फैसले बताते हैं। मैंने कहा, राजनीति में बहुत बड़े लोग हैं, उनकी अपनी कोशिशें हैं, पर समाजवादियों की कोशिश है, देखो आपके सामने है कि जब वो पावर में आए तो उन्होंने सबसे पहले गांव का स्कूल अच्छा बनाया। उन्होंने ये माना हमेशा कि जब तक जो मूल आबादी है, जो गाँव में बसती है, उनके बच्चों के पढ़ाई का अच्छा इंतजाम नहीं होगा तो गरीब मजदूर किसानों के बेटे IAS नहीं बन सकते। हम उनके स्कूल को अच्छा बनाएंगे, उनको ड्रेस देंगे, उनको लैपटॉप देंगे। किसानों से कहा, बेटियों से कहा, पढ़ाने की कोशिश करो, आप पढ़ाओ, आपकी बेटी पराया धन नहीं है, बल्कि देश के आगे बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा फीस माफ करी, वजीफा दे दिया, और फिर कहा तुम्हारी बेटी इंटर पास करेगी तो कन्या विद्याधन देंगे। लाखों किसानों मजदूरों की बेटियों ने पढ़ाई की कोशिश की है। हमारी लड़ाई नहीं है बीजेपी के लोगों से। सरकार आई, लैपटॉप बंद हो गया, सरकार आई, कन्या विद्याधन बंद हो गया, माताओं बहनों को पेंशन का इंतजाम था, वो बंद हो गया। मैंने कहा कि हम सब समाजवादियों ने मिलकर आज की इस बैठक में संकल्प लिया कि जब तक इस गैर बरादरी के खिलाफ समाजवादी पार्टी को पावर में नहीं लाते, तब हम लोग मिलकर सब संघर्ष करेंगे। आदरणीय सांसद जी आज हमारे बीच में है, इन्होंने अपना संदेश भी दिया। वहीं आज हमें खुशी इस बात की है सभी कार्यकर्ताओं के बीच में कि आज हमारे पास सांसद भी है, और बुंदेलखंड में हमें खुशी इस बात की है कि 4 में 3 सांसद समाजवादी पार्टी के पास है। जो नेताजी ने एक बार कोशिश करके जिताया था, अखिलेश जी उसके प्रतिबिंब के रूप में आए, उनकी कोशिश ने उसी मुकाम पर आज पार्टी को पहुंचाया है। हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, और जो असमानता की जो खाई है उसको हम पाटेंगे। गांव गरीब किसान मजदूरों के बेटों की पढ़ाई का अच्छा इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे, खेत पर पानी पहुंचाने का प्रबंध करेंगे। यहाँ बांध बनाए जा रहे थे अखिलेश जी द्वारा, अब आज बांध बंद है। वहाँ सड़कें बनाई जा रही थी विकास की तरफ, आज सड़कों पर काम पर कोई चर्चा नहीं है। मैं कह सकता हूँ हम सब समाजवादियों ने मिलकर ये संकल्प लिया है कि हम लोग मुलायम सिंह यादव के सपने को पूरा जब तक नहीं एकदम चैन से नहीं बैठेंगे। ओके सांसद जी, आपके द्वारा आज जो कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहते हैं, या पूर्व में जो काम बाकी रह गए हैं अपने संसदीय सीट पर, तो क्या वो पूरे होंगे? नेताजी का जो सपना था कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, इसको खत्म किया जाए, तो आज हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने इस बात का संकल्प लिया कि जो नेताजी की नीतियां थी, जो उनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत पर चल करके अपनी सत्ता हासिल करेंगे और उन सिद्धांतों को लागू करेंगे। थैंक यू।